आज हम फर्दर एक्सप्लोर करने से पहले आज हमने एवीएल ट्रीज़ को देखना एक्सप्लोर करना है। जैसे आप देख रहे हैं कि हम ऊपर से सारी चीज़ों को एक्सप्लोर करते हुए यहाँ तक पहुँच चुके हैं बीएसटी तक। तो ट्रीज़ को हमने देखा कि ट्री हैज़ अ रूट और ट्रीज़ मे हैव अ नंबर ऑफ सब ट्रीज़, 2 से 3 हमने देखा कि इनकी ब्रांचेस जो निकलती हैं रूट से, इनको हम सब ट्रीज़ कहते हैं। तो इट हैज़ अ नंबर ऑफ माइट हैव नंबर ऑफ सब ट्रीज़। देन हमने स्पेशल काइंड ऑफ ट्रीज़ को एक्सप्लोर किया। उसके बाद ट्रीज़ को देखने के बाद दैट वाज अ बाइनरी ट्री। तो बाइनरी ट्रीज़ को हमने देखा कि ऐसे ट्रीज़ हैं जिनके सिर्फ किसी भी रूट नोड से आगे किसी भी नोड के मैक्सिमम 2 चाइल्ड हो सकते हैं या 2 सब ट्रीज़ हो सकते हैं, लेफ़्ट एंड राइट ओनली, रिगार्डलेस कि वो उसके अंदर डाटा क्या है। तो यहाँ तक ये था कि सिर्फ उसकी 2 ट्री ब्रांचेस बन सकती हैं या 2 सब ट्रीज़ हैं। फिर अनदर स्पेशल काइंड ऑफ बाइनरी ट्रीज़ को देखा, दैट वर बाइनरी सर्च ट्रीज़। और बाइनरी सर्च ट्रीज़ को हमने देखा कि इसके जो रूट से लेफ़्ट वाली साइड पे जितने भी नोड्स होंगे उनके जो डाटा स्टोर होगा वो स्मॉलर देन होगा रूट से, जबकि रूट के राइट हैंड साइड के ऊपर जितने भी नोड्स होंगे और उसके अंदर जितना जो भी डाटा हम स्टोर करेंगे वो दैट मस्ट बी ग्रेटर दैन और इक्वल टू द रूट, बड़े राइट साइड पे छोटे लेफ़्ट साइड पे। दैट वर बाइनरी सर्च ट्रीज़। फिर हमने उसके अंदर पिछली उसके क्लास के अंदर देखा कि बाइनरी सर्च ट्रीज़ के अंदर अगर वो कंप्लीट बाइनरी सर्च ट्रीज़ हों तो हमें जो बेनिफिट मिलते हैं दैट इज़ द लॉग ऑफ एन तीनों केसेस में। लेकिन ऐसा हमने ज़रूरी नहीं कि ऐसा होगी, क्योंकि बाइनरी सर्च ट्रीज़ की एज़ पर डेफिनेशन मैक्सिमम नंबर ऑफ एट मोस्ट चाइल्ड 2 हो सकते हैं और लेफ़्ट साइड पे छोटे हो सकते हैं, राइट साइड पे बड़े होंगे। तो एक लीनियर ट्रीज़ भी जो है ना वो असेंडिंग ऑर्डर में सारे अगर आ रहे हों नंबर, तो वो एक जो है ना वो लिंक लिस्ट बन रही होती है जिसके अंदर हमें बाइनरी वो लॉग ऑफ एन का जो टाइम है, टाइम कम्प्लेक्सिटी, वो नहीं मिलती। तो इसके लिए ज़रूरी था कि हम अपने ट्रीज़ की हाइट बैलेंस ट्रीज़ को देखें। तो अपनी ट्रीज़ की जो हाइट है उसको बैलेंस रखें। तो इस केस में आज हम एवीएल ट्रीज़ को देखने लगे हैं, दैट इज़ अ हाइट बैलेंस ट्रीज़। तो अगर ऊपर से नीचे देखें तो एवीएल ट्रीज़ जो हैं दैट मस्ट बी, अगर इस फिगर को देखें तो दैट मस्ट बी बी एस टीज़ हैं ज़रूरी हो। लेकिन ऑल बी एस टीज़ का एवीएल होना या हाइट बैलेंस होना ज़रूरी नहीं है। इसी तरह से सारे बी एस टीज़ जो हैं वो बाइनरी ट्रीज़ हैं, लेकिन सारे बाइनरी ट्रीज़ ज़रूरी नहीं कि बी एस टी हों। सिमिलरली अगर सारे बाइनरी ट्रीज़ हैं लेकिन सारे ट्रीज़ बाइनरी ट्री नहीं होंगे, तो ये फिगर इस चीज़ को एक्सप्लेन कर रही है। तो आज का टॉपिक हम देखने लगे हैं हाइट बैलेंस ट्रीज़ के अंदर एवीएल ट्रीज़ को। तो जैसे कि हम इसको बाइनरी सर्च ट्री को बड़ी डिटेल में एक्सप्लोर कर चुके हैं पिछली क्लासेस के अंदर, तो हम उसको ज़रा देख लेते हैं जल्दी से। कि हमने कहा कि बाइनरी सर्च ट्रीज़ एक स्पेशल काइंड ऑफ बाइनरी ट्रीज़ हैं जिनके लेफ़्ट साइड पे सारे जो एलिमेंट हैं वो छोटे होंगे और राइट साइड पे किसी भी नोड के राइट साइड का जो सब ट्री है किसी नोड का, उसके अंदर जितने एलिमेंट्स होंगे वो सारे जो है ना उसके अंदर बड़े या इक्वल या बड़े नोड्स जो है ना वो डाटा हम स्टोर करेंगे। तो ट्रीज़ के ऊपर हमने 2 चीज़ें देखी थी, एक लेवल्स देखा था, लेवल्स का कॉन्सेप्ट था, और फिर हाइट थी ट्री की। तो हमने कहा था कि किसी लेवल ट्री की ये इंफॉर्मेशन देता है कि उस लेवल के अंदर, उस स्लाइस के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स कितने हो सकते हैं। तो दैट इज़ 2 की पावर आई। तो अगर तीसरे लेवल की बात, और लेवल हम 0 से स्टार्ट करते हैं, 0, 1 एंड 2 एंड सो ऑन। और मैक्सिमम नोड्स बाइनरी पूरे ट्रीज़ के अंदर मैक्सिमम, पूरे ट्री के अंदर मैक्सिमम कितनी नोड्स हो सकती हैं किसी हाइट अगर के दिया जाए, सो इस 2k-1 इतने मैक्सिमम उसके अंदर जो है वो नोड्स आ सकते हैं। तो और हमने उसके अंदर देखा कि अगर हमने एक बाइनरी ट्री है हमारे पास,
और उसके अंदर अगर हमने कोई नोड इंसर्ट करना है तो हम ऑब्ज़र्व करते हैं कि हम सबसे पहले रूट से कंपेयर करते हैं। अगर जो नंबर हमने सर्च करना है अगर वो रूट से बड़ा है तो आप देख रहे हैं कि हम देखते हैं कि हम लेफ़्ट साइड का पूरा सब ट्री छोड़ देते हैं, हम राइट वाली साइड पे फोकस करते चले जाते हैं। तो इसी तरह से हम हर दफ़ा हाफ़ करते चले जाते हैं तो हमें जो उसके अंदर अगर उसके अंदर जो हमें जो थ्योरेटिकली जो टाइम कम्प्लेक्सिटी मिलती है किसी नंबर को नोट करने की, दैट इज़ द लॉग ऑफ एन। इसी तरह से इंसर्शन एंड डिलीशन के केस में भी हमें लॉग ऑफ एन टाइम कम्प्लेक्सिटी मिलती है। लेकिन ये कंप्लीट बाइनरी सर्च ट्री के केस में ये इज़ ट्रू। लेकिन अगर वो कंप्लीट नहीं है तो फिर डेफिनेटली जो है ना वो इस लॉग ऑफ एन हमें टाइम कम्प्लेक्सिटी नहीं मिलती सर्चिंग, इंसर्शन और डिलीशन में। जैसे कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि हमें बाइनरी सर्च ट्रीज़ का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि हमें इंसर्शन, डिलीशन या हमने कोई उसके अंदर उसको व्यू करना हो या सर्च करना हो कोई एलिमेंट, तो हमें वो उसका जो सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि हम लॉग एन टाइम में हम ये तीनों काम परफॉर्म कर सकते हैं। जबकि हमने यहाँ पे अगर ज़रा देखें बाइनरी सर्च ट्री की प्रॉपर्टीज़ के मुताबिक अगर फर्स्ट नोड 50 है, दूसरा नोड इंसर्ट करना है सो इस 40 इंसर्ट करना हो तो दैट रूट से कंपेयर कैसे छोटा है तो लेफ़्ट पे आएगा, तो ये नोड इंसर्ट हो जाएगा यहाँ पे। अगर 30 नोड नेक्स्ट नोड 30 इंसर्ट करना हो तो आपने 50 से कंपेयर किया, 40 से कंपेयर किया, लेफ़्ट पे आ गए तो 30 इंसर्ट कर दिया। इसी तरह से 20 एंड 10। तो अगर यहाँ देखें तो लॉग ऑफ एन हमें टाइम नहीं मिल रहा इंसर्शन के लिए, या अगर हमने व्यू करना हो तो ये हमें जो है वो अगर n जो है इसके अंदर नोड्स हैं तो हमें n कंपैरिजन्स करने के बाद हमें यहाँ पे पहुँचेंगे, तो हमें लॉग ऑफ n टाइम नहीं मिल रहा है। तो ये वही टाइम हमें मिल रहा है जो कि एक लिंक लिस्ट के अंदर हमें टाइम मिलता है जो कि बिग O ऑफ n है। तो अगर हाइट हिस्ट्री की n हो तो हमें लॉग ऑफ n नहीं मिलता, हमें बिग O ऑफ n मिलता है टाइम कम्प्लेक्सिटी इसकी। तो इसमें ये बाइनरी सर्च ट्री है। बाइनरी सर्च ट्री और लिंक लिस्ट में तो फिर हमें कोई फ़र्क नज़र नहीं आ रहा। सो अगर हमने लॉग ऑफ एन इसका जो टाइम चाहते हैं कि लॉग ऑफ एन टाइम इंसर्शन, डिलीशन और अपडेशन या व्यू हो जाए, अपडेशन नहीं डेफिनेटली अपडेशन के केस में तो आप डिलीट करेंगे, नया नोड इंसर्ट करेंगे। तो इन दोनों केसेस में, तीनों केसेस में, तो इंसर्ट में, डिलीट में या आपने सर्च करना है उसको किसी नोड को, तो हमें लॉग ऑफ एन टाइम अगर हम हासिल करना चाह रहे हैं इसके ऊपर तो हमें इस ट्री को बैलेंस करना पड़ेगा। सो हाइट बैलेंस ट्रीज़ को हमें एक्सप्लोर करना पड़ेगा कि वो इस BSTs को हाइट बैलेंस कैसे करें ताकि हमें लॉग ऑफ एन मिल जाए, तो वो देखते हैं ज़रा। तो फिर परफेक्टली बैलेंस ट्री या हाइट बैलेंस ट्री हम उस ट्री को कहेंगे जिस जो दो प्रॉपर्टीज़ होल्ड करे। पहली प्रॉपर्टी तो ये है कि उसके लिए बाइनरी सर्च ट्री होना लाजमी है, और दूसरा ये है कि वो उसका जो हाइट लेफ़्ट सब ट्री की है वो इक्वल हो राइट सब ट्री के। तो अगर ये दोनों प्रॉपर्टीज़ होल्ड करती हैं तो हम कह सकते हैं कि ये ट्री जो है वो हाइट बैलेंस ट्री है। इन अदर केस इट्स नॉट अ हाइट बैलेंस ट्री। तो वो कैसे करनी है, हमें हाइट बैलेंस कैसे करनी है, उसके मैकेनिज़म्स को हम ज़रा एक्सप्लोर करते हैं। तो एक परफेक्टली बैलेंस बाइनरी ट्री हम कह सकते हैं कि एक फुल बाइनरी ट्री को हम परफेक्टली बैलेंस ट्री कह सकते हैं, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ अ फुल बाइनरी ट्री उसके अंदर जो उसके नोड्स होंगे, उसकी हाइट अगर h हो तो उसके अंदर नोड्स 2 पावर h माइनस 1 इतने नोड्स होने चाहिए, तो वो जो है वो एक फुल बाइनरी ट्री होगा। जबकि अगर बात करें तो अगर ये 25 इसके अंदर से हम निकाल दें तो दिस इज़ नॉट अ फुल, इसको हम फुल बाइनरी ट्री नहीं कह सकते, इसको कंप्लीट बाइनरी ट्री कह सकते हैं, बिकॉज इसकी जो नोड इंसर्शन हो रही है टॉप, बॉटम और लेफ़्ट एंड राइट जो है ना उसके अंदर नोड इंसर्ट कर रहे हैं, अगर 25 इसके अंदर नहीं होगा
तो ये कंप्लीट तो होगा लेकिन फुल बाइनरी ट्री नहीं होगा। तो एक परफेक्टली बैलेंस होने के लिए ज़रूरी है कि उसका जो लेफ़्ट सब ट्री का जो हाइट है वो इक्वल हो उसके राइट सब ट्री के अंदर। तो यहाँ पे अगर देखें तो ये अगर हाइट, ये दिस लेवल 0, लेवल 1 एंड दिस इज़ अ लेवल 2। तो हाइट हम कहते हैं लेवल +1। तो ये 1, 2 एंड 3, 3 लेवल 3 हाइट का एक ट्री है जो आपको देख रहे हैं। इसके अगर ये 2 नोड्स इसके अंदर नहीं होंगे, अगर ये 2 नोड नहीं होंगे तो ये कंप्लीट ट्री होगा, जबकि ये फुल नहीं है। तो इस केस के अंदर हम देख रहे हैं कि 1, इसके लेवल जो लेफ़्ट सब ट्री की जो हाइट है वो 1 एंड 2 है। और अगर ये दिन 2 ना हो तो ये ओनली नोड है, तो ये इसकी हाइट 1 होगी इसके राइट सब ट्री की। तो दोनों लेफ़्ट एंड राइट सब ट्री की हाइट चूँकि इक्वल नहीं है, इसकी 2 है और जो राइट सब ट्री है उसकी हाइट 1 है। सो दिस इज़ नॉट अ परफेक्टली बैलेंस ट्री। तो परफेक्ट बैलेंस ट्री के लिए फुल बाइनरी ट्री होना ज़रूरी है, कंप्लीट बाइनरी ट्री होना ज़रूरी नहीं, फुल बाइनरी ट्री होना ज़रूरी है।